तो क्या हाल है। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे फिर से, जहाँ पे हम भूत रिलेटेड किस्से कहानियों के बारे में बात करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो कि मैंने ज़िंदगी में कई बार करा होगा। इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, पर ये छोटी सी चीज़ आपकी लाइफ इस तरह बदल देगी, ये ना आपने सोचा होगा, ना मैंने सोचा, ना आज हमारे कहानी के किरदार राहुल ने सोचा था। आज की कहानी है शॉर्टकट के बारे में। शॉर्टकट आपने लिया होगा, मैंने भी लिया है, स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, ट्रैफिक से बचने के लिए। कोई नहीं लेता, कोई सोचता भी नहीं था इसके बारे में। लेकिन राहुल को इस शॉर्टकट के बारे में ना सोचना बहुत भारी पड़ गया। आज की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह है। राहुल जिसका फ्रेंड है, एक है मेहुल है। मेहुल के बर्थडे में गया था। तो रात को आते हैं, जैसे कुछ फ्रेंड्स मिले थे मेहुल के घर पे। वहाँ पे मस्त प्रोग्राम चल रहा था, पार्टी चल रही थी, ये सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी राहुल को कॉल आता है कि घर से कि राहुल कब आ रहे हो, बहुत लेट हो चुका है। राहुल घड़ी में टाइम देखता है, लेट हो चुका होता है, 11 बजे का टाइम हो चुका होता है। तो राहुल कहता है मैं अभी निकल रहा हूँ। राहुल मेहुल के पास जाता है, मेहुल से जाके कहता है मेहुल मुझे घर से फ़ोन आया है, मेरे को जाना होगा। तो उसका जवाब देते हुए मेहुल कहता है अरे यार क्या करेगा जाके, आज यहीं रुक जा, कल चला जाइए, वैसे ही बहुत लेट हो गया, आज मेरी पार्टी है, यहाँ एंजॉय करेंगे। पर राहुल मना करता है कि नहीं नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेहुल उसको ज़्यादा जोर नहीं देता और कहता है ठीक है, ध्यान से जाना और जाके मेरे को फ़ोन करना, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। तो राहुल उस मेहुल को बाय बोल के, सारे फ्रेंड्स को बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। मेहुल वहाँ से बाइक लेके अपने निकलता है। तो मेहुल रास्ते में जा रहा होता है, रात का समय है, गांव के बात है, ये 2 गांव के बीच का रास्ता था। तो गांव में ज़्यादातर हर रोड पे इतनी ज़्यादा लाइटें नहीं होती, तो बीच में कई ऐसे स्ट्रेच आते थे कि जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं थी। मेहुल जाते जाते आगे एक तिराहे पे पहुंचता है। यहाँ पे आगे रास्ते 2 जगह कटते हैं। एक जो रास्ता होता है वो बाहर की तरफ से घूमता हुआ थोड़ा लंबा पड़ता है उसके घर के लिए, वहां से उसको 20-25 मिनट लगते घर जाने के लिए। एक दूसरा रास्ता था जहाँ से वो 15 मिनट में ही अपने घर पहुंच जाता। राहुल वैसे उस रास्ते से पहली बार नहीं जा रहा था, कई बार जा चुका था। तो ये बात सोचने के लिए नहीं थी, क्योंकि वो हम कभी उस दूसरे रास्ते से नहीं जाता था। उसके घर वालों ने भी मना करी थी कि वो रास्ता कभी मत लेना, अपने सीधे सीधे रास्ते से आना। पर उस दिन बाद राहुल को लगता है वो कुछ समय बचा सकता है, तो वो दूसरा रास्ता ले लेता है और उस पर जाने लग जाता है। वो रास्ता और सुनसान था। लोग वह रात में छोड़ो, दिन में भी कहीं उस रास्ते को जाना देखना तक नहीं पसंद करते थे। लोग बाग उसको अवॉइड करते थे। उस रास्ते के बारे में कहानियां थी, क्योंकि उस रास्ते में पड़ता था एक कब्रिस्तान। तो राहुल दूसरा रास्ता ले लेता है, उस रास्ते पे चलता रहता है। चलते चलते राहुल पहुंच जाता है, आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका होता है, वहीं पे उसको पड़ता है कब्रिस्तान। वो कब्रिस्तान की तरफ बिना देखे जल्दी जल्दी से वहाँ उसको पार करने की कोशिश करता है। जैसे ही आगे जाता है, शमशान घाट क्रॉस करने के बाद राहुल जैसे ही वो शमशान घाट क्रॉस करता है, थोड़ी सी दूर उसको एक औरत एक पेड़ के नीचे खड़ी दिखती है, जो उसको इशारा करके अपनी तरफ बुला रही होती। राहुल पहले तो कुछ देर सोचता है, फिर उसकी तरफ जाके उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी रात को, ये समय। तो वो कहती है मैं बस का इंतजार कर रही थी, आखिरी बस में मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो बस नहीं मिली, तो मैं सीधा रास्ते से जाने लग गई गांव की तरफ। राहुल कहता है ठीक है, मैं भी उसी गांव की तरफ जा रहा हूँ, आप बैठ जाइए। तो वैसे ही वो औरत राहुल के कहते ही तुरंत उसके पीछे बैठ गई और उसके कंधे पे हाथ रखा। जैसे ही उस औरत ने राहुल के कंधे पे हाथ रखा, राहुल के बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई, एक ठंड की लहर सी। तो उसके बाद राहुल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाइक चलानी शुरू करी। उसके घर के बीच का रास्ता ज्यादा नहीं बचा था। तो चलते चलते एकदम से राहुल देखता है कि बाइक अजीब सी दब के हैवी सी चल रही है। पूरी रेस देने पे भी वो उतनी पिकअप नहीं ले पा रही, वो ऐसी लग रही है बहुत ज्यादा वजन है इसके ऊपर। राहुल और गियर बढ़ाता है और रेस देने की कोशिश करता है, पर नहीं समझ में आता उसके, तभी भी वो दब के चल रही होती। तभी राहुल बाइक रोक के देखता है पीछे की तरफ के टायर तो पंचर नहीं है, क्या दिक्कत है, ये इतना ज्यादा दबी क्यों चल रही है। तभी उसको देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आया, बाइक में कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो वो दोबारा जाने लगता है। तभी वो औरत पूछती क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोकी है।
कि कोई दिक्कत है क्या बाइक में? वो कहता है नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अजीब सी है। तभी चलने लग गई वो, दोबारा बाइक चलाने के बाद आगे चलने लगा, तभी भी दब रही है, तभी भी नहीं पकड़ पा रही। वो फिर चेक करता है, तभी वो दोबारा धीरे करके थोड़ा देखने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। तभी औरत जो उसके कंधे पे हाथ रखा होता है उस औरत ने, वो औरत उसके कंधे पे दबाव बढ़ाने लग जाती है, अपना जो हाथ रखा था उसे जोर से दबाने लग जाती है, जिससे राहुल एकदम से अनकंफर्टेबल होता है कि ये क्या कर रही हैं आप, ये मत करिए, मेरे दर्द हो रहा है। तभी वो उसके पास आके बोलती है, कान के पास, क्या हुआ क्या हुआ? हंसते हंसते वो कहती है, ये तो अभी शुरुआत है। और हंसते हंसते एकदम से राहुल पलट के देखता है उसके हंसते हंसते, वो पीछे देखता है, पीछे कोई नहीं है। एकदम से राहुल उस बाइक पे ब्रेक लगाता है और चारों तरफ देखने की कोशिश करता है कि कहाँ गई, ना आगे ना पीछे, उसको कहीं पे भी नहीं दिख रही। राहुल को कुछ समझ में नहीं आता, वो एकदम से परेशान होता है और जल्दी से अपनी बाइक दौड़ाता है। अब बाइक बहुत सही से चल रही होती है, वो पूरी रेस देता है, बाइक को दौड़ाते हुए अपने घर पे लगा देता है 2 मिनट के अंदर अंदर। वो घर पहुंचता है, बाइक लगाता है और घबराते हुए जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाके लेट जाता है। वो रात को किसी को नहीं बताता, किसी को नहीं समझाता, किसी से घर पे बात नहीं होती कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो जाके तुरंत सो जाता है। और तभी सोने के कुछ देर बाद रात को उसको अजीबोगरीब सपने आ जाते हैं। उसमें उसे सपने में एक औरत दिख रही होती है जो एक सड़क पे भाग रही होती है, जो कि उसके घर की तरफ ही आ रही। तभी थोड़ी देर में वो औरत भागते भागते उसके घर में आती है और उसके कमरे में घुस के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी जोर से राहुल चीख के अपनी नींद से उठता है। उसकी आवाज सुन के उसके घर वाले भाग के आते हैं। क्या हुआ राहुल? राहुल क्या हो गया, क्यों चिल्ला? तो सोचते हैं बेटे कोई नहीं, कोई सपना देखा होगा। एकदम से राहुल उठता है तो कहते हैं कुछ नहीं, कोई सपना देखा होगा, कोई बात नहीं, बहुत देर हो चुकी है राहुल, जल्दी उठ और नाश्ते के लिए आ जा। तो राहुल कहता है ठीक है। राहुल नहाने के लिए फ्रेश होता है, नहाने के लिए जैसे ही वो नहाने के लिए तैयारी कर रहा होता है, शावर ऑन करता है, तभी उसको महसूस होता है उसके कंधे पे एक हाथ। वो पहले उस पर ध्यान नहीं देता, फिर थोड़ी देर को लगता है कोई उसकी पीठ पे नाखून से खुरच रहा है। फिर एकदम से वो घबरा जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। वहाँ दूसरी तरफ किचन में उसके मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे होते हैं नाश्ते के लिए। तो राहुल की मम्मी जो होती है वो कहती है कि उसको बुला के लाओ, पता नहीं क्या कर रहा है, आवाज दो जरा। तो उसके पापा आवाज देता है, राहुल इतने दरवाजा खोल के बाहर आ चुका होता है। वो आके डाइनिंग टेबल पे आके बैठता है। अजीब उसकी उस टाइम जो चाल अजीब सी होती है, मतलब से लहरा के अजीब से चल रहा है। आके बैठता है और आके कहता है, ला दे मेरे को मीट, ला के दे, ला दे मेरे को मीट। तभी एकदम से उसके पापा बहुत गुस्सा होकर चिल्लाते हैं, क्योंकि वो लोग नॉनवेज नहीं खाते। तो पागल हो चुका है क्या, रात की तेरी उतरी नहीं है? तभी वो कहते हैं तू मेरे को बताएगा मैं क्या करूं क्या नहीं, मीट लेके आ, मीट खाऊंगा, मीट ला। तभी एकदम से उसके पापा उठ के उसको थप्पड़ मारने जाते हैं। तो उसका राहुल तुरंत अपने पापा का हाथ पकड़ता है और उन्हें जोर से धक्का देता है, जिसको देख के उसके पापा बाहर आ जाते हैं। ये सब आवाज सुन के राहुल की बहन भी बाहर आ जाती है और राहुल की मम्मी और उसकी बहन उसके पापा को संभालती हैं। और तभी वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी मम्मी राहुल की आंखों में देखती है तो वो अजीब सी होती है, गुस्से में लाल। तभी उसके मम्मी पापा उनके जानने वाले पंडित जी को तुरंत बुलाते हैं। इतने राहुल अपने कमरे में जा चुका होता है, वो पंडित आते हैं। राहुल वहाँ अपने कमरे में सो रहा होता है, उसको नहीं पता होता कि पंडित जी को बुलाया घर वालों ने। तो जैसे ही पंडित जी घर में आने वाले होते हैं, राहुल अपने कमरे से उठ के आता है और आके तुरंत गुस्से में देखता है, कहता है निकल जा यहाँ से, निकल जा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगी तेरे को भी, निकल जा। वैसे ही और गुस्से में वो कुछ सीढ़ियां राहुल ऊपर से कूदता है और सीधा पंडित जी की तरफ बढ़ता है। पंडित जी के साथ उसके 2 शिष्य भी आए होते हैं। वो तुरंत उसके पंडित जी के सामने आके मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं, जिससे राहुल एकदम से वहीं रुक जाता है और घुटनों पे गिर जाता है और परेशान होने लग जाता है। लेकिन तभी भी राहुल घुटनों पे बैठा पंडित की तरफ घूर रहा था और कहता चला जा यहाँ से, चल जा, तेरे लिए और इनके लिए अच्छा नहीं होगा, चला जा। तभी उनके शिष्य और जोर से मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं और राहुल परेशान होने लगता है। राहुल जोर से हंसने लग जाता है। तभी उस शिष्य और मंत्रों का जाप तेज शुरू करते हैं तो राहुल को बहुत तकलीफ होती है, बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है,
पंडित जी भी इसके साथ मंत्रों का जाप करना शुरू करते हैं और उस पर गंगा जल छिड़कते हैं। उसके बाद राहुल चिल्लाता रहता है और कुछ देर बाद राहुल एकदम से बेहोश हो जाता है। तो वो कहते हैं कि अब वो इसकी बॉडी छोड़ के जा चुकी है, अब वो इसे दोबारा परेशान नहीं करेगी। इन सब किस्सों के बाद राहुल के गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि उस रास्ते पे एक औरत है जो लोगों का इंतज़ार करती है रात को और उनसे लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट मांग के उनके साथ उनके घर तक आ जाती है। इसके बाद लोग बाग उस रास्ते को पूरी तरह यूज़ करना बंद कर देते हैं। अब दिन में भी जो पहले गिने चुने कुछ लोग जाते थे उस रास्ते से, अब कोई नहीं जाता। तो जी, आज की कहानी थी बस यही राहुल के बारे में। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इस तरह की कहानियाँ सुनने में इंटरेस्टेड हैं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।